हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसे बंदे से वास्ता जरूर पड़ता है कि जिसकी बात करने का अंदाज इतना खराब होता है कि हम उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते और हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि कब इस डिस्कशन का एंड हो और इससे जान छूटे। अगर आप भी उन लोगों में से किसी ऐसे बंदे को जानते हैं तो ये जान लीजिए कि उसको आर्ग्यू करना नहीं आता। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू आर्ग्यू। एक आर्ग्यूमेंट के लिए आपको बेसिकली 7 चीजों का ध्यान रखना है। 1. Clearly define your point. 2. Gather evidence. 3. Listen actively. 4. Remain calm and composed. 5. Use logical reasoning. 6. Stay respectful. 7. Be open-minded. इन 7 चीजों की मदद से आप किसी भी आर्ग्यूमेंट को एक प्लेजेंट डिस्कशन में चेंज कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ अगला बंदा भी आपसे बात कर खुश होगा बल्कि दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इन सब चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट लेकर चलते हैं। सबसे पहले क्लियरली डिफाइन योर पॉइंट। इसका क्या मतलब? Before entering into an argument, make sure that you have a clear understanding of what you want to say. यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात करना चाहते हो और ये कि अगला बंदा आपकी बात से क्या मतलब ले, इसको भी आपको पहले से ही तय करना चाहिए ताकि अगला बंदा आपकी बात को मिसअंडरस्टैंड ना करे और मिस इंटरप्रेट ना करे और उस तक वही मतलब जाए कि जो आप उस तक पहुंचाना चाहते हो। This will help you stay focused on the topic and avoid any confusion in the discussion. Number 2, gather evidence. एविडेंस किसी भी चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिस्कशन हो, चाहे किसी कोर्ट का केस हो या फिर किसी डिटेक्टिव नॉवल का प्लॉट हो। बैकअप योर आर्ग्यूमेंट्स विद फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एनी अदर डाटा यू कैन फाइंड। अब जरूरी नहीं है कि हर बंदे को हर चीज पर पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप जिस भी टॉपिक पर बात कर रहे हो आपकी उस पर प्रिपरेशन होनी चाहिए और आपके क्लेम्स को बैक करने के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूँ कि क्रिकेट इज बेटर देन फुटबॉल और मुझे सिर्फ क्रिकेट के बारे में पता है, तो आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन फुटबॉल और मैं फुटबॉल पे कमेंट नहीं कर सकता जब तक कि मैं फुटबॉल को भी स्टडी करूं और फिर उन दोनों चीजों को इक्वली लाकर उनका कंपैरिजन करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करूं। पाकिस्तानियों में हमें ये मसला बहुत देखने को मिलता है कि हम ये समझते हैं कि हम हरफन मौला हैं और हम हर चीज़ पर कमेंट करने का हक भी रखते हैं और हमारे पास सारी नॉलेज भी है, जबकि ऐसा असल में नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले एविडेंस को गैदर करें, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें और फिर किसी टॉपिक पे डिस्कशन करें। नंबर 3, लिसन एक्टिवली। लिसन एक्टिवली का मतलब है कि अगला बंदा क्या कहना चाहता है, आप उसकी बात को गौर से सुने और ये देखें कि क्या जो वो बात कर रहा है उसमें कुछ सच का पहलू भी है कि नहीं। युवाल नोआ हरारी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और उसके मुताबिक एक इंसान दूसरे इंसान से बात करने में घबराहट इसीलिए महसूस करता है क्योंकि अगला बंदा उसको पूरी अटेंशन नहीं देता। We humans require attention. हम उस बंदे से बात करके अच्छा फील करते हैं कि जो हमें पूरी अटेंशन से हमारी बात को सुनता है और फिर हमें एडवाइस करता है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये जो बॉट्स हैं, आप इनसे जिस तरह मर्जी बात करें, ये आपकी बात को पूरी तरह से सुनेंगे और फिर उसके हिसाब से रिप्लाई करेंगे। इसलिए जरूरी है कि इंसान भी जब डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करें तो वो एक दूसरे की बात को गौर से सुने, बजाय इसके कि वो बात पूरी सुने बगैर ही एक दूसरे की बात को काटना शुरू कर दें। इससे आर्ग्यूमेंट में कोहेजन कम होती है और फ्रिक्शन बढ़ती है और दो लोग जो आर्ग्यू कर रहे हैं उनके दरमियान दूरियां भी बढ़ती हैं और चांसेस कम हो जाते हैं कि दोनों किसी पॉजिटिव कंक्लूजन पे पहुंचे। इसलिए जरूरी है कि किसी भी आर्ग्यूमेंट में हम एक दूसरे की बात गौर से सुने। तो 4, रिमेन काम एंड कंपोज। गुस्से में आकर और इमोशंस में आकर कोई भी कही हुई बात का मतलब गलत तरीके से लिया जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एक एजुकेशनल आर्ग्यूमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप किसी कंस्ट्रक्टिव पॉइंट पर पहुंचना चाहते हो तो आप काम और कंपोज्ड रहें। गुस्से में आकर एक दूसरे पर पर्सनल अटैक्स करना या आर्ग्यूमेंट्स के बदले में फजूल इमोशनल अपील्स करना, इससे सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट को नुकसान होता है और किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना और ज्यादा मुश्किल है। अगला पॉइंट है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या है इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट के लिए जरूरी है कि आप अपनी बात लॉजिक से करें, यानी कि हवाओं में बातें नहीं करें
और कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए एक पूरी चेन हो आपके पास, जिससे कि आप कहें कि ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, और उसके नतीजे में मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि कंक्लूजन ये है। इससे क्या होता है कि अगले बंदे के लिए या किसी ऐसे बंदे के लिए कि जिसको नहीं पता कि आप क्या चीज़ों की बात कर रहे हो, उसके लिए भी कंक्लूजन तक पहुंचना आसान हो जाता है, क्योंकि आप उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर देते हो और उसके लिए वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझना आसान हो जाता है। पर इस केस में हमें कुछ लॉजिकल फैलेसीज को भी अवॉइड करना जरूरी है, जिनकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये याद रखें कि आर्ग्यूमेंट में लॉजिकल रीजनिंग को यूज करना है और लॉजिकल फैलेसीज को अवॉइड करना है। अगली बात है स्टे रिस्पेक्टफुल। अगले बंदे को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दें कि जितना आप अपने लिए रिस्पेक्ट चाहते हैं। जब एक आर्ग्यूमेंट में दोनों इंडिविजुअल्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं तो चांसेस ऑफ कमिंग टू अ कंक्लूजन इंक्रीज टेनफोल्ड। आपके लिए जरूरी है कि आप अगले बंदे को इंपॉर्टेंस दें और उसकी बातों को गौर से सुने और रिस्पेक्टफुली चीजों को लेकर चलें, कि आप एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दें या फिर आप आर्ग्यूमेंट से हट के पर्सनल चीजों पे अटैक करना शुरू कर दें। इसलिए जरूरी है कि रिस्पेक्ट का मीडियम हमेशा कायम रहना चाहिए। आखिरी बात है बी ओपन माइंडेड। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि हर बारी हर दफा आप ही ठीक नहीं हो सकते और कभी अगला बंदा भी ठीक बात कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को भी दोबारा रीइवैल्यूएट करें और आप ये देखें कि कहां पर आप गलत हैं और कहां पर आप दूसरे बंदे की बात को सुनकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर हर बंदा यही सोचे कि मैं ठीक हूं और अगला बंदा गलत, तो फिर डिस्कशन का मतलब ही और डिस्कशन का फायदा ही कोई नहीं रहता, क्योंकि जब आपने मानना ही नहीं है कि आप गलत भी हो सकते हो, तो फिर डिस्कशन से एक दूसरे को कायल करेंगे कैसे, जब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसलिए ओपन माइंडेडनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ डिस्कशन। जब आप किसी आर्ग्यूमेंट में जाते हो तो आपको ये ख्याल होना चाहिए कि यार इस आर्ग्यूमेंट से मेरे बिलीव्स चैलेंज होंगे और ये कि अगर मेरे बिलीव्स इस आर्ग्यूमेंट के नतीजे में प्रूव हो जाते हैं कि गलत है, तो मैंने अपने बिलीफ से पीछे हटना और मैंने अपनी पर्सनैलिटी में और अपने नॉलेज में इजाफे के लिए दूसरे की बात को गौर से सुनना है और ओपन माइंडेड रहकर एक कंक्लूजन पर पहुंचना है।